हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड इकाई 12 को पढ़ेंगे। हमारी इकाई का नाम है यानी कि पाठ का नाम है प्रकाश एवं प्रकाश तंत्र। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। जिसमें क नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही है द नंबर रेटिना पर। अब देखते हैं अगला प्रश्न ख नंबर, सामान्य नेत्र के लिए किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है। इसका सही है स नंबर 25 सेमी, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अगला है ग नंबर, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होते हैं। तो इसका सही है स नंबर, ठीक है, बैगनी। अब देखते हैं अगला प्रश्न दूसरा है कि निम्नलिखित कथन में सही कथन के सामने सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। जिसमें क नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा दूर की वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ये सही है। ख नंबर है, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। ये गलत है। ग नंबर है, अवतल लेंस से कभी वास्तविक और कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये भी गलत है। घ नंबर है, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। ये गलत है। 3 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें क नंबर है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में खाली स्थान लेंस प्रयोग होता है। तो खाली स्थान पे उत्तल लेंस भरेंगे, ठीक है, उत्तल। ख नंबर है, दूर की वस्तु को देखने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो खाली स्थान पे भरेंगे दूरदर्शी। ग नंबर है, खून की जांच के लिए खाली स्थान का प्रयोग होता है। तो खाली स्थान पे भरेंगे सूक्ष्मदर्शी। घ नंबर है, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे के खाली स्थान प्रयोग होता है। तो खाली स्थान पे भरेंगे अवतल लेंस। अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियमों को लिखिए। तो इसका उत्तर है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है। अपवर्तन की घटना के में निम्नलिखित 2 नियम का पालन होता है। पहला, आपतित किरण, ठीक है, और दूसरा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा है कि किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन तथा आपतन कोण के साइन का अनुपात नियम होता है। इस नियम को स्नेल के नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियमानुसार होता है कि बराबर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर नियतांक, ठीक है। अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्न, अपवर्तनांक की परिभाषा माध्यम में प्रकाश की चाल के पदों में लिखिए, ठीक है। तो इसका उत्तर है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात प्रकाश चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल या, ठीक है, बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखते हैं, अपवर्तनांक एक अनुपात है अतः इसका कोई नाम नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं।
6 नंबर प्रश्न है कि उचित किरण आरेख खींचते हुए उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये है उत्तल लेंस, ठीक है, और ये है अवतल लेंस। तो बोला है कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के फोकस दूरी की परिभाषा लिखना है। तो चलिए परिभाषा को देखते हैं। मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। प्रश्न 7 नंबर है, दूरदर्शी किसे कहते हैं? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर की वस्तुएं देखी जा सकती है, उसे दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर की वस्तु देखी जा सकती है, उसे दूरदर्शी कहते हैं। प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, नेत्र दोष किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? निकट दृष्टि दोष कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेत्र दोष का प्रकार। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष। जिसे निकट दृष्टि दोष दूर करने के उपाय क्या हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। अब देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? तो इसका उत्तर है, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जा सकती है। सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो इसका 10 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं। ठीक है, मानव नेत्र एवं फोटोग्राफिक कैमरे की तुलना कीजिए। तो देखिए, मानव नेत्र एवं फोटोग्राफिक कैमरे की तुलना करते हैं। ऐसे हेडिंग देखेंगे, फिर इसमें लिखेंगे, एक साइड में लिखेंगे मानव नेत्र और दूसरे साइड में लिखेंगे फोटोग्राफिक कैमरा या फिर कैमरा। ठीक है, तो देखिए मानव नेत्र में लिखेंगे कि मानव नेत्र में वस्तुओं को देखने के लिए एक क्रिस्टलाइन उत्तल लेंस होता है। दूसरा, मानव नेत्र में प्रकाश पुतलियों, ठीक है, से होकर प्रवेश करती हैं। आवश्यकता अनुसार प्रकाश नेत्र में भेजने के लिए आइरिस की सहायता से पुतलियों को फैलाया या सिकोड़ा जा सकता है। नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कैमरा। ठीक है, कैमरे में भी वस्तुओं का चित्र खींचने के लिए एक उत्तल लेंस लगा होता है। कैमरे में स्वचालित से होकर प्रवेश करता है। डायाफ्राम, ठीक है, में बने छिद्र के द्वारक को आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है। कैमरे में लगे उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब फोटोग्राफिक फिल्म पर प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।